जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण का उपदेश है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और कभी अपने को नीचे न गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। यह श्लोक एक चाबी है। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाए, और जब तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो तब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे, लेकिन ये निखार दिखावे का नहीं, आत्मा का हो, विचारों का हो, प्रेम का हो और उस स्थायित्व का हो जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करे। तब तुम केवल एक इंसान नहीं, किसी के जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाते हो। यही है वो जीवन जिसकी कामना हर आत्मा करती है और जिसकी प्रेरणा हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब तुम अपनी असलियत को पहचानते हो और उसे पूरी तरह से अपनाते हो, बिना किसी डर या शर्म के। तुम्हारा बदलाव न केवल तुम्हें बेहतर बनाता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है कि कैसे जीवन में बदलाव को अपनाकर सफलता हासिल की जा सकती है। जब तुम खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो तुम हर कदम पर अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हो जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से जीत दिलाती है। जो लोग तुम्हारे बदलाव से डरते थे वे एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर यह महसूस करेंगे कि तुमने जो रास्ता अपनाया वह सही था। जब तुम खुद को बदलने का संकल्प करते हो तो वह संकल्प तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर एक नया मौका और नई उम्मीद देता है। बदलाव कभी भी एक रात में नहीं आता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो तुम्हारी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही संभव होती है। जो लोग तुम्हारी बदलती आदतों और सोच को नकारते थे वे एक दिन तुम्हारे नए रूप को देखकर यह मानेंगे कि सच्चा परिवर्तन वही होता है जो दिल से शुरू होता है। तुम्हारा बदलाव दुनिया को यह संदेश देता है कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनना चाहते हो। जब तुम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हो तो तुम हर दिन खुद को एक नए रूप में देख सकते हो, जैसे एक किताब का नया अध्याय। बदलाव का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी पहचान खो दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी असली पहचान को निखारते हो और उसे पूरी दुनिया के सामने लाते हो। सच्चा बदलाव तभी होता है जब तुम अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे अपने आत्मविश्वास से नष्ट करते हो। तभी तुम अपने सपनों को सच कर सकते हो। बदलाव का सफर कठिन हो सकता है, लेकिन जब तुम अपने मंजिल तक पहुंचते हो तो वह कठिन सफर तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। जो लोग तुम्हें कभी समझ नहीं पाए थे, जब तुम खुद को बदलते हो तो वे तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता की सराहना करते हैं। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो वह बदलाव केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी छूता है। तुम्हारा बदलाव दूसरों को यह दिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती और हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है। तुम खुद को तब बदल सकते हो जब तुम अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और उस जगह को भरते हो जहां सिर्फ आत्मविश्वास और सकारात्मकता का राज्य हो। जब तुम खुद को बदलने के लिए सच में संकल्पित होते हो
तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जो लोग तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पाते थे, वे वही लोग होते हैं जो अंत में तुम्हारे संघर्ष और प्रयासों को सम्मानित करते हैं। तुम्हारा बदलाव तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम खुद को सच्चे रूप में पहचानते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का संकल्प करते हो, तो हर बाधा तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है और तुम अपने सपनों को सच कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ते खोलने लगती है। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी असलियत को स्वीकार कर उसे अपना शक्ति स्रोत बनाते हो, और वह शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वह बदलाव है जो तुम खुद के भीतर लाते हो, क्योंकि यही बदलाव तुम्हारे जीवन को नए मायने और दिशा देता है। खुद को बदलने के लिए खुद को समझना बेहद जरूरी है, और यह समझ तुम्हारे भीतर से बाहर तक बदलाव का एक जादुई प्रभाव छोड़ती है। जब तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को गले लगाते हो, तो तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरित करते हो। बदलाव का सच यही है कि जब तुम खुद को बदलते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि तुम अब दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हो। कभी भी बदलाव के रास्ते पर चलने से मत डरना, क्योंकि उस रास्ते पर छिपी होती है तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता और संतुष्टि। तुम्हारा बदलाव तब शुरू होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम केवल अपनी कहानी के लेखक हो और तुम्हारे हाथ में है इसे नया मोड़ देना। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और वे भी तुम्हारी तरह अपनी पहचान बनाना चाहें। बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद से सच बोलना, क्योंकि जब तुम खुद से ईमानदार होते हो, तब तुम्हारे सामने खुद ब खुद समाधान आ जाते हैं। जब तुम खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे लिए एक नई चुनौती बनकर तुम्हारी शक्ति को और भी बढ़ा देती है। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम इसे पूरे दिल से स्वीकार कर लेते हो, तो यह तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। तुम्हारा बदलाव तभी होता है जब तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाते हो, और इस प्रक्रिया में तुम अपनी असल पहचान को पहचानते हो। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो कि क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह होता है जब तुम खुद को स्वीकार कर अपनी खामियों को सुधारने का रास्ता चुनते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता वह होती है जब तुम खुद को और अपनी आदतों को सुधार कर अपने सबसे अच्छे संस्करण में ढलने का प्रयास करते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव वह होता है जब तुम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास से जूझते हुए हर कठिनाई का सामना करते हो। जब तुम अपनी आदतों को बदलने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारा हर दिन एक नए अवसर के रूप में बदल जाता है। बदलाव का सफर एक कदम से शुरू होता है और धीरे धीरे वह तुम्हारी सफलता की नींव बन जाता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलकर उन्हें अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा देने की कोशिश करते हो। जब तुम अपने आप को सच्चाई से समझते हो, तो उसी पल से तुम दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हो, और वही दृष्टिकोण तुम्हारी सफलता का रास्ता बनता है। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाने का मन बनाते हो, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी तुम्हारे साथ बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर का बदलाव ही तुम्हें दुनिया की चुनौतियों से पार लगाने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हो, तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हो, तो तुम अपने जीवन की दिशा को भी बदल सकते हो, और यही बदलाव तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। खुद को इतना बदलो कि जब लोग तुम्हें देखें, तो वे खुद से पूछें कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसे वे पहले जानते थे। यह बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास
और कड़ी मेहनत का परिणाम होगा। बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुम्हें अपने अतीत से परे जाकर एक नई शुरुआत देने का अवसर देता है। अपने आप को बदलने का निर्णय ही तुम्हारे जीवन में नई राहें खोलता है। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी पहचान को खो दो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पहचान को और मजबूत बनाते हो ताकि तुम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सको। जब तुम खुद को बदलने का संकल्प करते हो तो तुम्हारे पास आत्मविश्वास और साहस आता है जो हर कठिनाई को पार करने में तुम्हारी मदद करता है। बदलाव हमेशा एक नया रास्ता खोलता है और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो तुम्हें अपने अंदर वो ताकत महसूस होती है जिसे तुमने पहले कभी नहीं जाना था। तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलते हो और यह बदलाव तुम्हें एक नई दुनिया में प्रवेश करने का मौका देता है। जब तुम खुद को बदलने की प्रक्रिया में होते हो तो तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम इसे पूरे दिल से अपनाते हो तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से पार लगाने में मदद करता है। खुद को बदलने का मतलब है कि तुम अपने डर और संकोच को दूर करके आत्मविश्वास से जीवन की हर चुनौती का सामना करते हो। यही बदलाव तुम्हारी सफलता की कुंजी बनता है। तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव वह होता है जब तुम अपने भीतर की सकारात्मकता को बाहर की दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हो। यह बदलाव तुम्हें न केवल अंदर से सशक्त बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम खुद के सबसे अच्छे संस्करण में ढलते हो और यही सबसे बड़ी सफलता होती है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से निखार देता है। तुम्हारा बदलाव तभी स्थायी होता है जब तुम इसे खुद से गहरे रूप में स्वीकार करते हो और उस बदलाव को पूरे दिल से अपनाते हो। तभी तुम असली शांति और संतुष्टि पा सकते हो। जब तुम खुद को बदलने का संकल्प लेते हो तो तुम उन सभी बाधाओं और संघर्षों को पार करने के लिए तैयार हो जाते हो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। यही असली शक्ति होती है। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारे हर कदम में एक नई उम्मीद और विश्वास हो, और जब लोग तुम्हें देखें तो वे खुद भी महसूस करें कि जीवन में बदलाव लाने की शक्ति हर किसी के भीतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पहचान बनाते हैं, न कि दूसरों की राय। जब किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कीमत घट गई है। अक्सर हमें दूसरों की नजरों से अपनी कद्र और मूल्य नहीं आंकना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि वह जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं या तुम्हारी मेहनत को महत्व नहीं देते तो यह एक परीक्षा होती है, एक मौका होता है खुद को और मजबूत बनाने का। किसी ने सही कहा है, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए तुम्हारी तरक्की ही सबसे बड़ा जवाब होती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं या तुम्हें हल्का समझते हैं तो उनके लिए सबसे सही जवाब यही है कि तुम चुपचाप अपना काम करते रहो और एक दिन अपनी सफलता से उन्हें चुप करवा दो। यह उस समय का जवाब होता है जब शब्दों की बजाय काम बोलते हैं। बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ इसलिए हमें नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे नहीं समझ पाते कि हम कितने कठिन परिश्रम से गुजर रहे हैं। वे हमारी संघर्ष यात्रा को नहीं देखते बल्कि सिर्फ हमारे आज की स्थिति को देखकर हमें आंकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह सिर्फ हमारी मेहनत और समर्पण होता है जो हमारे हौसले को दिखाता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी मेहनत अपने आप सामने आती है। हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां लोग हमारी सफलता का तमाशा देखकर चुप रह जाते हैं। इस तरह यह उनका ही नजरअंदाज करने का तरीका उल्टा पड़ता है।
वे अगली बार किसी को हल्का समझने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि जो खुद पर विश्वास रखता है और मेहनत करता है वह एक दिन अपनी सफलता से सबको चुप करवा देता है। आखिरकार जब हम किसी और के नजरअंदाज करने को खुद की ताकत बना लेते हैं तो वह सिर्फ हमारी सफलता की कहानी बन जाती है। यह हमारा जवाब नहीं होता, बल्कि हमारी सफलता का सच होता है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारी मेहनत और सफलता ही लोगों को यह समझाने के लिए काफी होती है कि तुम पर ध्यान न देने का क्या परिणाम हो सकता है। स्मरण रखो, कभी किसी की नजरअंदाजी से निराश मत हो, बल्कि इसे एक अवसर समझो खुद को साबित करने का। यह तुम्हारा वक्त है जब तुम अपनी मेहनत, अपनी तरक्की और अपनी सफलता के साथ उन सभी को दिखा सको जो तुम्हें कभी हल्का समझते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह केवल एक अनुभव है। वर्तमान में तुम अपनी दिशा और अपने कर्म से सब कुछ बदल सकते हो। कभी कभी लोग हमारे अतीत को ही हमारी पहचान मान लेते हैं। वे उस पुरानी स्थिति, हमारी पिछली गलतियों और हमारी नाकामियों से हमें आंकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत सिर्फ एक याद है और उससे हमारा वर्तमान नहीं बनता। वर्तमान का निर्माण हमारे कर्म, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे आत्मविश्वास से होता है। इसलिए जो कुछ भी तुम हो वह तुम्हारे वर्तमान से तय होगा, न कि तुम्हारे अतीत से। अगर लोग तुम्हारे अतीत से तुम्हें पहचानते हैं तो यह वक्त है अपना वर्तमान इतना चमकाने का कि वह अतीत कहीं खो जाए। तुम्हारे वर्तमान की ताकत इतनी अधिक हो कि लोग उस अतीत को भूल जाएं। यह सिर्फ संभव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शक्ति है। परिवर्तन ही असली शक्ति है। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो, जब तुम अपनी सोच, अपने कर्म, अपनी दिशा में सुधार करते हो, तो वह बदलाव खुद ही तुम्हारी पहचान बन जाता है। हमेशा याद रखो, अतीत में किए गए गलतियों को अपनी वर्तमान स्थिति पर हावी न होने दो। अगर तुमने किसी समय पर गलतियां की हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा के लिए उन्हीं गलतियों से पहचाने जाओगे। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस दिशा में जाते हो और किस प्रकार के कर्म करते हो। जैसे नदी अपने मार्ग में अड़चनों को पार करते हुए आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने अतीत की कड़वाहटों को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। अतीत में क्या हुआ वह तुम्हारी अब की यात्रा को निर्धारित नहीं करता। तुम जितना खुद को सुधारते हो उतना ही तुम्हारा वर्तमान चमकता है। वह चमक केवल बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि भीतर से निकलने वाली आत्मविश्वास की होती है, जो तुम्हारे कर्मों से जाहिर होती है। उदाहरण के रूप में सोचो, यदि एक कलाकार पहले बहुत साधारण चित्र बनाता था, लेकिन उसने अपनी कला में लगातार सुधार किया, नए तरीके अपनाए और मेहनत से काम किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसकी कला इतनी अद्भुत होगी कि कोई भी व्यक्ति उसके पुराने चित्रों को याद नहीं करेगा। उसकी नई कला ही उसकी पहचान बन जाएगी। यही परिवर्तन की ताकत है। तुम्हारा परिवर्तन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद को बदलते हो, अपनी परिस्थितियों से सीखते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हारा वर्तमान इतना चमकने लगता है कि कोई तुम्हारे अतीत के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर शक्ति है अपने जीवन को नए तरीके से गढ़ने की। चाहे हम अतीत में कैसे भी रहे हों, अब हमें अपने कर्मों, अपनी सोच और अपनी दिशा को बदलने का पूरा अधिकार है। इसलिए अगर लोग तुम्हें अतीत से पहचानते हैं, तो अब तुम्हारा काम है अपना वर्तमान इतना चमकाना कि वह अतीत खुद ही पीछे रह जाए। तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और कष्ट को अपने अंदर दबाकर नहीं रखता, बल्कि उसे अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा योद्धा है। दर्द और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा है और हम उन्हें छिपाकर नहीं रख सकते। अक्सर हम अपने दर्द को दबा देते हैं, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया हमें कमजोर न समझे। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि दर्द को दबाना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे अपनी शक्ति और ऊर्जा में बदल लेना चाहिए। जब हम किसी कष्ट या दर्द से गुजरते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यह हमें कमजोर बना रहा है। हम चाहते हैं कि यह दर्द जल्दी से चला जाए ताकि हम फिर से खुश रह सकें। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं कि दर्द को छिपाना या उसे नकारना हमें कभी भी मजबूत नहीं बना सकता। इसके बजाय हमें इस दर्द को अपने भीतर की ऊर्जा और ताकत में बदलना चाहिए। यही वह आग है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हमें कोई मुश्किल या कष्ट होता है तो हमारे अंदर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक, हम उसे अपने अंदर दबा सकते हैं और खुद को और दूसरों से छिपाकर जीवन बिताने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि हम उस दर्द को अपनी आंतरिक शक्ति में बदल दें। दर्द को दबाने से वह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता है, लेकिन उसे अपनी ताकत बनाने से वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहां पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। जब कोई लोहे का बर्तन गर्म होता है और उसे ठंडा किया जाता है तो उसका आकार बदल सकता है, लेकिन जब लोहे को सही दिशा में गर्म किया जाता है तो वह एक मजबूत और कड़ा रूप लेता है। उसी तरह जब हम अपने दर्द को भीतर छुपा कर नहीं रखते बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास, कर्म और मेहनत में बदल देते हैं तो वह हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। दर्द को आग में बदलने का मतलब है कि हम इसे अपनी प्रेरणा बना लेते हैं और इस आग से हम अपनी मंजिल की ओर और तेजी से बढ़ते हैं। यहां तक कि हमारे पास जो सबसे बड़ी कठिनाइयां होती हैं वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। जब हम इस दर्द का सामना करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें किस दिशा में जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। दर्द हमारी आत्मा को जागरूक करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब दर्द को दबाया जाता है तो यह हमारी मानसिकता को कमजोर कर देता है, लेकिन जब इसे अपनी ऊर्जा में बदल दिया जाता है तो यह हमें नए अवसरों की ओर प्रेरित करता है। दर्द से भागने की बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर हम उसे अपनी सफलता का कारण बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। जब हम खुद को बदलते हैं, अपनी मुश्किलों को अपनी शक्ति बनाते हैं, तो वही शक्ति हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि हम और भी मजबूत बन सकते हैं। जब हम अपने दर्द को अपनी आग बना लेते हैं तो वह हमें कभी भी हारने का अवसर नहीं देता, बल्कि हमें सिखाता है कि हर बार गिरने के बाद हम और भी मजबूत उठ सकते हैं। अंत में दर्द और कष्ट केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन उस दर्द से उत्पन्न हुई ताकत और ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए दर्द को दबाओ मत, उसे अपनी शक्ति बना लो। वह आग ही तुम्हें नई उड़ान देगी। वह आग ही तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपनी मंजिल तक बिना रुकावट के पहुंच सकोगे। जब तुम अपनी आदतों और सोच को बदलने की शुरुआत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में हर दिशा में एक नई रोशनी लाता है। यह रोशनी तुम्हें हर रुकावट को पार करने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे भीतर जितनी गहरी इच्छा होती है उतनी ही गहरी क्षमता होती है उसे साकार करने की। जब तुम खुद को सही दिशा में चलने के लिए तैयार करते हो तो जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। हर बार जब तुम अपने विश्वासों को चुनौती देते हो, तुम अपनी सीमाओं को पार करने का एक और अवसर पाते हो। अपने डर और शंकाओं को छोड़कर तुम्हें अपनी असली शक्ति की पहचान हो जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा आत्मविश्वास और संकल्प तुम्हारी राह को साफ करता है। जब तुम अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे अपने लिए ताकत बनाते हो तो वही तुम्हारी सफलता का राज बन जाता है। एक सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद से यह सवाल पूछते हो कि तुम कौन हो और क्या तुम अपने भीतर छुपी हुई संभावनाओं को पहचान पा रहे हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है जहां तुम्हारा सबसे अच्छा संस्करण इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और समझदारी तुम्हें हर चुनौती से पार लगाती है। जब तुम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो तो हर कठिनाई
एक अवसर में बदल जाती है। अपने पुराने तरीके और आदतों को एक तरफ रखो और नए रास्ते पर कदम रखो। यह पहला कदम तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम जीवन में चाहते हो। बस उसमें पूरा विश्वास रखो। खुद को एक नई दृष्टि से देखने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी पहचान खो दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने का प्रयास करते हो। यही पहचान तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। हर संघर्ष और हर कठिनाई में एक सीख छुपी होती है, और जब तुम उन सीखों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इन सीखों का सच्चा महत्व तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में है। जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए यह जरूरी नहीं कि तुम्हें बड़े कदम उठाने हों। छोटे छोटे सुधार भी तुम्हारे जीवन को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यह बदलाव तुम्हें आत्मसंतोष और स्थायी खुशी देता है। हर दिन एक नया मौका होता है अपनी पुरानी आदतों को सुधारने का और अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने लाने का। जब तुम हर दिन अपने भीतर बदलाव लाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन अपनी दिशा में स्वतः ही सही रफ्तार पकड़ लेता है। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने भय और संकोच को पूरी तरह से छोड़ देते हो। यह तुम्हें वह साहस देता है जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन की असली ताकत तुम में पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। जब तुम अपने जीवन में आंतरिक शांति की तलाश करते हो तो वह शांति तुम्हारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल देती है। यह तुम्हें हर स्थिति में संतुलित और सकारात्मक बनाए रखती है। अपनी आदतों और सोच को सुधारने का हर कदम तुम्हारे भविष्य के लिए मजबूत नींव बनता है। जब तुम इस प्रक्रिया को सच्चे मन से अपनाते हो तो तुम्हें सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को चुनौती देना और अपने पुराने तरीकों को नकारना तुम्हारे लिए एक नए अनुभव की शुरुआत होती है। जब तुम यह कदम उठाते हो तो जीवन तुम्हारे सामने नए अवसरों का द्वार खोलता है। आत्मसमर्पण और संतुलन की भावना तुम्हारी पूरी दुनिया को नए नजरिए से देखने का मौका देती है। जब तुम खुद को इस तरह से स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रभुत्व होता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम जितना अपनी ताकत को पहचानोगे उतना ही तुम्हारा जीवन हर दिन और बेहतर होता जाएगा। यह सच्चा आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर चुनौती से पार लगाने की ताकत देता है। जब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हो तो तुम देखोगे कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। यह क्षमता तुम्हें आत्मविश्वास से भर देती है और तुम्हारे सपनों को साकार करने का रास्ता खोल देती है। जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम अपने पुराने विचारों और आदतों को पूरी तरह से छोड़ देते हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करता है जो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है। जब तुम अपनी असली क्षमता को समझते हो तो तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर जाती है जो दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद से यह कहने की ताकत रखते हो कि तुम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकते हो। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उद्देश्य देता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तब होती है जब तुम अपने डर और संकोच को पूरी तरह से नकार देते हो। यह तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां केवल सफलता और आत्मविश्वास का प्रभुत्व होता है। आत्मविश्वास का असली मतलब यह नहीं है कि तुम बिना किसी संकोच के काम करते हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी असफलताओं को स्वीकार करके उनसे सीखते हो और खुद को बेहतर बनाते हो। जब तुम अपनी मानसिकता को बदलते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण और सोचने का तरीका भी बदलता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर उनसे उबरने की कोशिश करते हो तो तुम्हें एक नई ताकत मिलती है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपनी मुश्किलों से जूझने की ताकत देती है, बल्कि तुम्हारी सफलता के रास्ते भी खोलती है।
एक नया रास्ता चुनने से पहले तुम्हें अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदलना पड़ता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाता है, जिससे हर पल को जीने का नया तरीका मिलता है। तुम्हारी असल पहचान तब सामने आती है जब तुम अपनी चुनौतियों को अपने लिए एक अवसर मानते हो। यह सोच तुम्हें हर रुकावट को पार करने का साहस देती है। जब तुम अपने अतीत से बाहर निकलने का साहस जुटाते हो तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में होता है। हर कठिनाई तुम्हारी सफलता का हिस्सा बन जाती है। अपने भीतर से उस ऊर्जा को पहचानना और उसे अपनी दिशा में लगाना तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिला सकता है। यह ऊर्जा तुम्हें खुद से प्यार करने और खुद को सम्मान देने का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से कहते हो कि तुम अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो। इस बदलाव से तुम्हारी दुनिया नई बन जाती है। जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं वे जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन के गवाह बनते हैं। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब तुम अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर रुकावट को अवसर में बदलने की ताकत देता है। अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पहचानने से तुम उसे अपने लिए ताकत में बदल सकते हो। यह ताकत तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। हर बदलाव में एक सीख छिपी होती है और जब तुम इन सीखों को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। यह दिशा तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाती है। तुम्हारी असली पहचान तब सामने आती है जब तुम अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हो। यह ईमानदारी तुम्हें हर चुनौती से पार करने की ताकत देती है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास है और जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की नींव बनता है। जब तुम अपने जीवन में सच्चे बदलाव की शुरुआत करते हो तो यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। यह बदलाव उन्हें भी अपनी सोच और कार्य करने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप एक खुशहाल और समृद्ध दिशा की ओर बढ़ता है। जब तुम अपने डर से बाहर निकलते हो और अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन में न केवल सफल होते हो बल्कि अपने असली उद्देश्य को पहचानते हुए उसे पूरा करते हो। सच्चे बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम अपनी आदतों, सोच और दृष्टिकोण को नए तरीके से देखने लगते हो। यह परिवर्तन तुम्हें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी शक्ति और संतुलन बनाए रखता है। जब तुम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हो तो तुम न केवल अपनी सीमाओं को तोड़ते हो बल्कि तुम दुनिया को यह दिखाते हो कि हर चुनौती का सामना एक मजबूत आत्मविश्वास से किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब तुम खुद को इस हद तक बदलते हो कि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेते हो तो हर मुश्किल और हर बाधा को पार करना एक आसान काम बन जाता है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में झलकता है। जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब तुम अपनी आदतों और सोच को बदलने के लिए तैयार हो। यह परिवर्तन तुम्हारी दुनिया को एक नए रंग में रंगता है और तुम्हारी सफलता का रास्ता खुद ही साफ होता है। कभी भी अपनी मुश्किलों को देखकर हार मानने का सोचो मत, क्योंकि यही मुश्किलें आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हैं जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन वह सपने कभी साकार नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मेहनत और लगन से उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं करते। याद रखें, मुश्किल रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है
कि हम कितनी बार गिरकर उठते हैं। जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। अगर आप किसी काम को सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में लगने की। अक्सर लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि गिरने से हम और मजबूत होते हैं। जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं तो यही असली सफलता होती है। आपका हर एक कदम, आपका हर एक विचार आपकी दिशा तय करता है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। जो लोग दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराते हैं उनके दिल में सबसे बड़ी लड़ाई छिपी होती है, पर वही लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं जो अपने संघर्षों को चुपचाप लड़कर उन्हें पार करते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी समस्या को एक चुनौती समझकर न देखो। हर समस्या एक अवसर होती है जो आपको कुछ नया सिखाती है और आपकी ताकत को और बढ़ाती है। अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो हर कठिनाई सफलता की सीढ़ी बन सकती है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही असल में जीवन का सही आनंद उठाते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी पूरी ताकत से किसी काम को करते हैं तो आपका प्रयास और मेहनत ही आपको सफलता दिलाती है। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मुसीबतें सिर्फ तभी तक डराती हैं जब तक हम उनसे भागते रहते हैं। जब हम उन्हें सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी ताकत इससे कहीं ज्यादा है। मुसीबतें हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष की जरूरत होती है। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होती है, लेकिन यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता और यही रास्ता आपकी असली पहचान बनाता है। सच्चे सपने वही होते हैं जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा दें। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास करें और अपने डर को पार करें। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, यह उस रास्ते की शुरुआत होती है जिसे आप कठिनाइयों के बावजूद तय करते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। समय हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन उस समय का सही इस्तेमाल करने वाला ही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। इसलिए समय की कद्र करो, क्योंकि यही वह संसाधन है जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। सच्ची सफलता वह नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाती है, बल्कि वह है जो हमें कठिन समय में मिलती है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं और कठिनाइयों से गुजरकर सफल होते हैं तो वह सफलता असली होती है। जो लोग अपने जीवन के हर पल को जीने की कला समझते हैं वे कभी भी किसी भी संघर्ष से टूटते नहीं हैं। वे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हर सफलता की कहानी में कुछ कठिनाइयां होती हैं, लेकिन हर कठिनाई के बाद जो जीत मिलती है वह हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। तो हार मानने का कोई सवाल ही नहीं है। आपकी मेहनत और प्रयास ही आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप अपनी पूरी ताकत से किसी काम को करते हैं तो कोई भी समस्या आपकी राह में नहीं आ सकती। यही सच्ची सफलता की पहचान है। जिस दिन तुम अपने डर पर हंसना सीख लोगे उसी दिन से सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। डर सिर्फ एक सोच है जो तुम्हें रोकती है और सोच को बदला जा सकता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल कुछ खास है। आसान रास्तों पर भीड़ चलती है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो कांटों पर चलकर मुस्कुराते हैं। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक दुनिया का कोई भरोसा तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों,
अगर तुमने अपनी सोच को सकारात्मक रखा तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता। सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने हालातों को दोष देना छोड़कर अपने भाग्य को खुद लिखने का हौसला रखते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं हो बल्कि उनसे सीखने के लिए तैयार हो तो तुम किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हो। हिम्मत वह नहीं जो बिना डरे चलती है, हिम्मत वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी मेहनत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब हम कहते हैं हर बार की असफलता को अपने अंदर सुधारने का एक कारण बना लो, तो इसका अर्थ होता है कि जब भी जीवन तुम्हें गिरा दे, तुम उस गिरावट को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो, बल्कि उसे सीढ़ी बना लो खुद को ऊपर उठाने की। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना आत्मविनाश है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। और जब तुम बार बार प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया टूटता है। वो होता है तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अधूरा ज्ञान, तुम्हारी अधकचरी समझ। और जब ये टूटता है तब जगह बनती है नए निर्माण की। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर रुकने का भाव नहीं होता, सिर्फ सीखने और बढ़ने की भूख होती है। वही भूख अगर हम उम्र बढ़ने के बाद भी जिंदा रखें तो कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। लोग तुम्हारी हार को देखकर मुस्कुराएंगे, ये सत्य है। दुनिया तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने आती है, लेकिन तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी अगली कोशिश, तुम्हारा अगला प्रयास, जब वो आता है तब वो तमाशबीन आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हारा कर्म बोलता है, शब्द नहीं। तब तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि किसी के पास तुम्हें नीचे दिखाने का अवसर ही नहीं बचता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम असफलता को बोझ नहीं, मौका समझो। जब तुम हारते हो तो तुम्हें एक बार फिर सोचने का अवसर मिलता है कि तुम क्या गलत कर रहे थे। जीवन का यही सबसे बड़ा वरदान होता है, खुद को सुधारने का मौका। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी तक, वो पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन वही युधिष्ठिर जब वनवास में तप करके लौटे तो उनका धैर्य, उनका विवेक और उनका निखरा हुआ चरित्र ऐसा हो चुका था कि अंततः वो न केवल अपना खोया हुआ वापस लाए, बल्कि धर्म की विजय के प्रतीक भी बने। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हार को हार नहीं माना, उन्होंने उसे अपने भीतर परिवर्तन का कारण बनाया। तुम भी जब गिरो तो खुद से पूछो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? और जवाब हमेशा होगा हां। हर असफलता तुम्हें बताती है कि सफलता की अगली सीढ़ी कहां से शुरू होती है। हर असफलता एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन दूसरा खोलने की चाबी भी वहीं छोड़ जाती है। और जब तुम उस चाबी को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। वो उड़ान जो खामोश होती है, पर इतनी ऊंची होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लोग जो पहले हंसे थे वही फिर तारीफ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उड़ान पर होता है, न कि दर्शकों पर। यही जीवन की असली जीत है, हार से सीख कर चुपचाप बिना किसी शिकायत के खुद को इतना निखार लेना कि अगली बार जब तुम उड़ो तो आवाज तुम्हारे पंखों की न हो, बल्कि लोगों की चुप्पी की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और अपने आप को कभी नीचा न गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। जब कोई तुम्हें हल्का समझे, तुम्हारे सामर्थ्य को नजरअंदाज करे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने, तो ये मत सोचो कि वो तुम्हें छोटा कर रहे हैं।
असल में वे खुद अपने सोच की सीमाओं को दिखा रहे होते हैं। तुम्हारा मूल्य उनके शब्दों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि सबसे पहले खुद का मित्र बनो। जब तुम खुद को अपनाते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तब किसी और की राय तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हां, वे तुम्हें चुनौती दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम इस चुनौती को ही अपनी अग्नि बना लो तो वही आग तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर जल उठती है। ऐसे समय में शब्दों से उत्तर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द कभी भी तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को पूरी तरह नहीं दर्शा सकते। तुम जितना भी बोलो, लोग वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन जब तुम कार्य करते हो, परिणाम देते हो, जब तुम कुछ ऐसा कर दिखाते हो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, तब तुम्हारे कर्म स्वयं बोलते हैं, और वो भी इतनी ऊंची आवाज में कि किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। सोचो, जब अर्जुन युद्ध से पहले कायरता दिखा रहा था, वह कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने उससे बहस नहीं की, उन्होंने उसे उसकी शक्ति का बोध कराया। जब अर्जुन ने खुद को समझा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा, तब उसने वही किया जो कोई नहीं कर सका। उसने भीष्म को हराया, कर्ण को रोका और अधर्म को समाप्त किया। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर अपने भीतर जलती उस पीड़ा को तपस्या बना देना होता है, और जब तुम उसे साध लेते हो, तब तुम ऐसे बन जाते हो जो खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाता है। तब वही लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारी ओर देखने लगते हैं, मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार खुद को तराशना होता है। हर दिन अपने भीतर उस संकल्प को जीवित रखना होता है कि मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, न कि दुनिया क्या कहती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा समर्पण और सबसे जरूरी तुम्हारा मौन, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगी जहां लोग सिर्फ सर झुका सकते हैं। एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो क्रोध मत करो, चुप रहो और फिर इतना ऊंचा उड़ो कि वो लोग तुम्हें देखने के लिए खुद ऊपर देखना शुरू कर दें, क्योंकि असली बदला वही होता है जो बिना कहे दिया जाता है और कर्मों के जरिए। और जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना लेते हो कि दूसरों को सहारा देने लगते हो, तो तुम सिर्फ एक सफल इंसान नहीं होते, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। वो प्रेरणा जो किसी ताने से नहीं बल्कि तप से पैदा होती है। और यही है वो उत्तर जो श्री कृष्ण चाहते हैं हम सभी अपने जीवन में खोजें, मौन में शक्ति और कर्म में उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यह श्लोक केवल विश्व को बचाने के लिए श्री कृष्ण का आवाहन नहीं है, यह हर आत्मा के भीतर छिपी चेतना को जगाने की पुकार है। जब तुम्हारे भीतर का धर्म यानी सच्चा स्वरूप दब जाता है और अधर्म यानी दिखावा, झूठा व्यक्तित्व, नकली आत्म प्रदर्शन बढ़ने लगता है, तब जरूरत होती है भीतर एक जागरण की। आज का युग दिखावे का है। लोग मुस्कुराते हैं बाहर से, पर अंदर टूटे होते हैं। लोग सफलता का मुखौटा पहनते हैं, पर आत्मा भूखी रह जाती है। और ऐसे समय में जब तुम कहो मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं खुद को भीतर से बदलूंगा, तो यह निर्णय साधारण नहीं होता, यह एक तपस्या बन जाता है। सच्चा सुकून वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाया जाए, वह एक मौन की तरह होता है जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है, संतुलित होता है, तो उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी होती है कि भीड़ में रहते हुए भी वो अलग दिखता है। उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं होती दिखावे की, लेकिन उसके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की,
ना ही किसी युद्ध में गर्व से शंख बजाया, ना ही किसी को यह जताया कि मैं ही भगवान हूं। वे बस कर्म करते गए और उनकी उपस्थिति ही इतनी गहन थी कि जो उनके पास आया बदल गया। भीड़ में अलग दिखने के लिए चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है भीतर की रोशनी की, उस रोशनी की जो तब जलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को सुधारने लगते हो और अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने लगते हो। यह रोशनी तब जलती है जब तुम अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हो, जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेटकर फिर से प्रयास करते हो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो। तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बनता है वही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और यह प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, यह मौन होता है पर असरदार। लोग पूछते हैं इसमें ऐसा क्या है, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तो तुम्हारे वजूद में होता है। इसीलिए दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें खुद को जानने, पहचानने और गढ़ने की जरूरत है। जब तुम सच्चे बनते हो अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति, तब तुम इतने संपूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति दूसरों को बेचैन कर देती है। और यही वह बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें देखकर कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को खोजने लगते हैं। क्योंकि तब तुम एक आईना बन जाते हो जो किसी को दिखावे की छाया नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी दिखाता है। तो भीतर रोशनी जलाओ, इतनी कि तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाए और तुम्हारी शांति ही प्रेरणा। फिर न कोई दिखावे की जरूरत होगी, न ही किसी से मान्यता की, क्योंकि जो भीतर से चमकता है वो बाहर से चुप रहता है, पर सबकी नजर में बस वही होता है। जो इंसान अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाता है, वही दुनिया को मजबूर कर देता है उसे दोबारा देखने पर। खुद को इस कदर संवारो कि तुम्हारे पुराने रूप को देख खुद तुम्हें पहचानने में वक्त लगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती रहेगी जिस नजर से वो अब तक देखती आई है। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तुम्हारा संसार खुद ब खुद बदलने लगता है। खामोशी से अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि शोर मचाने वालों को खुद शर्म आने लगे। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी का जवाब बन जाए, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। खुद को बदलने में वक्त लगता है, पर जो इंसान ये कर लेता है वक्त भी उसे सलाम करता है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, उन्हें अपनी सफलता से इतना जवाब दो कि उनकी सोच खुद बदल जाए। तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाए। बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, जब वो सच होता है तो लोगों की आंखों में खुद नजर आता है। खुद को बदलने का फैसला जब भीतर से आता है, तभी उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना तुम खुद को लेकर सोचते हो। तुम्हारी चुप्पी भी तब असरदार हो जाती है जब तुम खुद को बदलने में व्यस्त होते हो। खुद को इस हद तक निखार दो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपनी सोच को बदलने लगें। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपना लेता है वही नया इतिहास रचता है। तुम्हारे बदले हुए अंदाज ही तुम्हारे जवाब होंगे उन सवालों का जो लोग तुमसे कभी पूछते थे। कभी किसी से बदला मत लो, खुद को बदल लो। यही सबसे बड़ा बदला होता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें इस कदर पछतावा हो कि उन्हें खुद से ही नजरें चुरानी पड़े। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारे पुराने वक्त पर अफसोस करें और तुम्हारे आज पर गर्व। जो रास्ते आज तुम्हारे लिए बंद हैं, उन्हें मत कोसो। खुद को इतना योग्य बना लो कि वही रास्ते कल तुम्हारे स्वागत के लिए खुद खुल जाएं। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही दुनिया तुम्हारे नए रूप के आगे नतमस्तक हो जाती है। जब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत को याद करें, तब तुम्हारा वर्तमान इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनका खुद का अतीत उन्हें छोटा लगे।
खुद को बदलना तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब तुम्हें कोई और बदलने को मजबूर करता है, क्योंकि तब तुम अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हो। कुछ लोगों का ताना तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन अगर उसी ताने को बदलाव की प्रेरणा बना लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। जिस दिन तुम अपनी हार से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर आज तुम खुद को गढ़ना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हारे कदम चूमेगा। कभी किसी से साबित मत करो कि तुम क्या हो। खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि सबको खुद ही समझ आ जाए कि तुम क्या बन चुके हो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, तब दुनिया की कोई भी राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही असली बदलाव की पहचान है। तुम्हारा मौन जवाब तब असरदार होता है जब तुम्हारा कर्म बोलता है और सफलता गूंज बनकर दुनिया तक पहुंचती है। कई बार खुद को बदलने के लिए तुम्हें अपनी सोच की नींव हिला देनी पड़ती है, पर जो ऐसा कर लेता है वही सच में नया इंसान बनता है। जब तक तुम खुद को एक बोझ समझते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हल्का मानेगी। खुद को वो बनाओ जिसे उठाना नहीं, सर पर बिठाना पड़े। खुद को बदलने की शुरुआत अक्सर वहां से होती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी हो, क्योंकि वहीं तुम्हारा सबसे मजबूत रूप छिपा होता है। तुम्हारी पुरानी असफलताएं अगर तुम्हें आज भी रोक रही हैं, तो समझो तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है, और इस बार बिना किसी डर के। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में आ जाओ। जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, उन्हें इस तरह बदल कर दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी उनके लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाए। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम रोने के बजाय मुस्कुराने लगते हो, और वो मुस्कान तुम्हारी ताकत बन जाती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी में लोग तुम्हें हल्के में लें, तो चुपचाप खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी भारी लगे। खुद को बदलना एक दिन का काम नहीं, पर हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाता है जहां कोई ताना नहीं, सिर्फ तालियां होती हैं। जो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाब मत दो। बस इतना बदल जाओ कि वे तुम्हें पकड़ भी न सकें। खुद को तब तक मत रोको जब तक तुम्हारा बदला हुआ रूप उन लोगों को हैरान न कर दे जिन्होंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था। बदलाव तब सच्चा होता है जब तुम्हारी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ सपने नजर आते हैं और तुम्हारे कदम बिना रुके चलते रहते हैं। अगर तुम्हें बदलने की वजह बाहर से मिल रही है, तो वह बदलाव क्षणिक होगा, पर जब वजह तुम्हारे अंदर से आती है, तब परिवर्तन अमर हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन से तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी नजरों में ही तुम्हारी पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे मौजूदा हालात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तुम्हारा बदला हुआ कल जवाब देगा, बिना शब्दों के, बस तुम्हारे कर्मों से। बदलाव की सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुम उसी दुनिया में रहकर, उसी लोगों के बीच खुद को एक नई दुनिया बना सकते हो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो उन्हें गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं। बस खुद को इस तरह गढ़ो कि तुम्हारा वजूद उनकी सोच से बड़ा बन जाए। हर बार जब तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस पल को याद रखो, क्योंकि वही पल तुम्हारा सबसे ऊंचा उठने का कारण बनेगा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब खुद को बदलने का वक्त सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तब तुम्हें खोने का डर नहीं होता, सिर्फ पाने की आग होती है। तुम्हारे बदलाव का सफर जितना कठिन होगा, उसकी गूंज उतनी ही दूर तक जाएगी, और वही गूंज एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। खुद को इतना तैयार कर लो कि जब तुम्हारे पुराने दुश्मन तुम्हें देखें, तो उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। तुम्हारी खामोशी अगर खुद को बेहतर बनाने में लग रही है, तो वो सबसे बड़ी पुकार बन जाती है दुनिया के लिए, और उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। कभी किसी की नजरों में खास बनने की कोशिश मत करो, बस खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सकें। तुम्हारे भीतर का युद्ध जब तुम्हारे पक्ष में खत्म होगा, तब तुम्हारे बाहर की दुनिया खुद हार मान लेगी। हर वो सुबह जब तुम खुद को बदलने के लिए उठते हो, वो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को दोबारा लिखने का अवसर बन जाती है।
खुद को बदलना कोई मजबूरी नहीं, वो एक आशीर्वाद है। एक मौका है खुद को उस रूप में ढालने का जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जो बीत गया उसे याद करके रोने के बजाय खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि बीते पलों को खुद शर्म आए कि उन्होंने तुम्हें गिराया था। जब लोग तुम्हें देखकर अपनी सोच पर शक करने लगे, तब समझो तुमने खुद को सच में बदल लिया है। तुम्हारे आज के संघर्ष अगर तुम्हें खुद को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो कल वही संघर्ष तुम्हारे गर्व की कहानी बनेंगे। खुद को बदलने की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। बस एक फैसला और तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाता है। जिस दिन तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हारे अंदर का डर भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, समझो तुम्हारा असली बदलाव शुरू हो चुका है। बदलाव की शुरुआत दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए करो, ताकि जब तुम आईने में देखो तो वहां तुम्हें वही इंसान दिखे जिस पर तुम्हें खुद फख्र हो। तुम्हारा आज जितना भी बिखरा हुआ हो, अगर तुम रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा समेटने लगो तो एक दिन यही बिखराव सबसे सुंदर तस्वीर बन जाएगा। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी खामोश नजरें भी वो बातें कह देती हैं जो कभी शब्दों में नहीं कही जा सकती। खुद को इतना बदलो कि एक दिन तुम्हारे पुराने दर्द भी कहें, शुक्र है हमने तुझे मजबूत बना दिया। दुनिया को जवाब देने की सबसे खूबसूरत तरकीब यही है कि तुम खुद को इस तरह संवारो कि जवाब की जरूरत ही ना पड़े। हर रात जब तुम सोने जाओ, अपने आप से एक सवाल जरूर करना, क्या मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर बना पाया? अगर हां, तो तुम सही राह पर हो। लोगों को जवाब देना बंद कर दो और खुद को बदलना शुरू, क्योंकि जवाब पल भर की तसल्ली देता है, पर बदलाव जिंदगी भर का सम्मान। तुम्हारा अतीत तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को रोज नया गढ़ते हो तो वही अतीत एक दिन तुम्हारे पैरों तले होगा। बदलाव की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो आवाज नहीं करता, लेकिन जब उसकी गूंज दुनिया तक पहुंचती है तो लोग उसे भुला नहीं पाते। अगर तुम्हारा मन कहता है कि तुम और बेहतर बन सकते हो, तो किसी और की राय की जरूरत नहीं, वो आवाज ही तुम्हारा भविष्य है। जब तुम खुद को बदलते हो, तब न केवल तुम खुद को पाते हो, बल्कि वे सारे सपने भी जो तुम्हारे भीतर दबे पड़े थे। कभी किसी के ताने मत भूलो, उन्हें अपनी मेहनत की ईंटों में चुन दो और खुद को ऐसा किला बना लो जिसे देखने वो ताने भी शर्मिंदा हो जाएं। खुद को बदलने की ताकत तुम्हें उसी पल मिलती है जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो और उससे दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारा असली बदला तब नहीं होता जब तुम जवाब देते हो, बल्कि तब होता है जब तुम अपने आप को इस तरह बदलते हो कि जवाब खुद तुम्हारा नाम बन जाता है। हर उस दिन के लिए खुद को बदलो जब तुम्हें लगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से नीचे देखकर मुस्कुराओ। खुद को बदलना एक साधना है, जहां रोज का अभ्यास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां हवा भी खास महसूस होती है। दुनिया की भीड़ में वही इंसान सबसे अलग दिखता है जिसने खुद को अंदर से चमकाया हो, क्योंकि बाहरी चमक कुछ पल की होती है, लेकिन भीतर की रोशनी अमर होती है। तुम्हारा आज का संघर्ष अगर तुम्हें थका रहा है तो रुक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि यही थकावट कल तुम्हारा गौरव बनेगी। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर समझा है तो उसका जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, अपने बदले हुए रूप से, जो इतना बुलंद हो कि वो उसे देख भी ना सके। जब तुम अपने अंदर के डर और संकोच को पार कर लेते हो, तो वही डर तुम्हारे लिए ताकत का स्रोत बन जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास हर चुनौती से बड़ा होता है। जितना समय तुम दूसरों को बदलने में लगाते हो, उतना समय अगर तुम खुद को बदलने में लगाओ तो तुम एक दिन खुद से भी ज्यादा महान बन जाओगे। बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं होता, यह रोज की मेहनत और समर्पण से आता है। और जब तुम खुद को बदल लेते हो तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे पुराने घाव ही तुम्हारी असली ताकत का प्रमाण होते हैं, क्योंकि उन्हीं घावों से तुमने खुद को एक नया रूप दिया होता है। जो लोग तुम्हारी सफलता में खामियां ढूंढते हैं, उन्हें यह समझाना आसान नहीं है कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब उनकी नजरें भी तुम तक नहीं पहुंच सकती।
जब तुम खुद को बदलने के लिए किसी से नहीं पूछते, तब वो बदलाव सच्चा होता है, क्योंकि इस बदलाव की वजह सिर्फ तुम्हारी आत्मा होती है, जो एक दिन खुद से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। कभी भी किसी के नकारात्मक शब्दों को अपनी मंजिल पाने का कारण मत बनाओ। खुद को इस काबिल बना दो कि जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें तो उनकी आवाज तुम्हारी सफलता की गूंज में दब जाए। खुद को इतना बदल दो कि हर बार जब तुम किसी से मिलो, वो अपनी सोच को बदलने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि तुम उस समय उसकी जिंदगी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन चुके हो। सच्चा बदलाव तब होता है जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो बिना कहे ही सभी को महसूस होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा प्यार। जो लोग तुम्हें आज न समझें, कल वही लोग तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि तुमने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा बदलाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि यही चीजें तुम्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। तुम्हारा आज का दर्द और संघर्ष तुम्हारे कल की ताकत बनेगा, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारे दर्द का हर पल एक कदम होता है सफलता की ओर। जब तुम खुद को बदलते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है जो तुम्हारे आसपास है। कभी किसी को यह नहीं समझाना कि तुम कितने महान हो, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारी महानता को देखे बिना न रह सकें। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें उस वक्त तक छोड़ दो जब तक तुम्हारा उठना इतना ऊंचा न हो कि उनकी कोशिशें बेकार हो जाएं। जो कुछ भी तुम बदलने का सपना देखते हो, वो तब सच होगा जब तुम खुद को बदलने का संघर्ष शुरू करोगे, और यही संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव होगा। सच्चा बदलाव उस दिन होता है जब तुम अपना अतीत अपने वर्तमान से अलग कर देते हो और खुद को उस व्यक्ति के रूप में ढाल लेते हो जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। जब लोग तुम्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम कैसे बदल गए, तब समझो तुम्हारी मेहनत रंग लाई, क्योंकि तुम्हारा बदलाव वही प्रेरणा बन गया है जो दूसरों को भी बदल सकती है। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है तो वह कमी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बदलने का, क्योंकि हर कमी तुम्हें एक नए रूप में ढालने का मौका देती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो शब्द कम पड़ जाएं और उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता की छवि दिखे। जब तुम खुद को इस हद तक बदलने की हिम्मत जुटा लेते हो कि तुम्हारे डर भी खुद को आत्मसात कर लें, तो समझो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि तुम दूसरे लोगों की उम्मीदों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से जीने लगते हो। जो लोग तुम्हें पहले असंभव समझते थे, वही लोग तुम्हारे बदलाव से घबराकर तुम्हें महानता का प्रतीक मानने लगेंगे। बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आता, यह तो उस दिन शुरू होता है जब तुम खुद को अपने भीतर से बदलने का इरादा कर लेते हो। जब तुम खुद को पूरी तरह से बदलने का संकल्प करते हो, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। बदलाव के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही मुश्किलें तुम्हारे रूपांतरण की सबसे बड़ी गवाही बनेंगी। तुम्हारा आज जितना भी अंधेरा हो, अगर तुम खुद को बदलने का रास्ता अपनाते हो, तो यही अंधेरा तुम्हारे लिए नए सूरज की शुरुआत बन सकता है। बदलाव न केवल तुम्हें निखारता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वे अपने भीतर के अंधेरे से बाहर आकर उजाले की ओर बढ़ें। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को न देख पाते थे, वे जब तुम्हारे बदले हुए रूप को देखेंगे तो उन आंखों में सम्मान होगा। जब तुम खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो दुनिया तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वही दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। जो लोग तुम्हें कमतर समझते थे, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि तुमने अपने अंदर जो ताकत खोजी है वह दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बदलाव से डर मत जाना, क्योंकि यही डर तुम्हें उस हिम्मत तक ले जाता है जिसे तुम कभी महसूस नहीं कर सकते थे। खुद को बदलने की प्रक्रिया ऐसी होती है
कि वह तुम्हारे जीवन को कागज की तरह साफ कर देती है और तुम एक नई कहानी लिखने में सक्षम हो जाते हो। जब तुम खुद को इस काबिल बना लेते हो कि तुम्हारे हर निर्णय में आत्मविश्वास की गहरी छाप हो, तो तुम्हारी राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। सच्चा बदलाव तभी आता है जब तुम अपनी कमजोरियों को गले लगाते हो और उन्हें अपनी ताकत बना लेते हो। कभी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हें बदलने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि यह काम तुम्हें खुद ही करना होता है। और जब तुम इसे पूरा करते हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। तुम्हारा बदलना केवल तुम्हारे आत्मसम्मान का मामला नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो बदलाव से डरते हैं। जब तुम खुद को बदलने की कड़ी मेहनत करते हो तो वह संघर्ष ही तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बनता है, क्योंकि यह तुम्हें वह शक्ति देता है जिसे लोग केवल किताबों में ही पढ़ पाते हैं। बदलाव कभी भी आराम से नहीं आता, लेकिन जब तुम उसे अपनाते हो तो वही आराम तुम्हारी मेहनत का इनाम बन जाता है। खुद को बदलने का मतलब केवल अपनी आदतें बदलना नहीं होता, बल्कि यह अपने सपनों को फिर से जीने की एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास उस दिन पैदा होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा कदम है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि तुम अपने पुराने वजूद से बाहर आकर एक नई पहचान स्थापित करते हो जो पूरी दुनिया को चौंका देती है। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे ताकत में बदलने का रास्ता अपनाते हो तो हर कदम सफलता के एक नए आयाम को छूता है। जो लोग तुम्हारे पास किसी विशेष बदलाव की उम्मीद करते थे, जब तुम उसे सच कर दिखाते हो तो उनका विश्वास तुम्हारे साथ होता है और तुम्हारी सफलता उनकी प्रेरणा बन जाती है। सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वही बदलाव तुम्हें सच्चा शांति और संतुलन प्रदान करता है। बदलाव कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने लगते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। जब तुम अपने लिए जीने लगते हो तो तुम्हारी सारी आदतें, विचार और कार्य तुम्हारी आत्मा की आवाज से गूंजने लगते हैं और तुम हर दिन एक नया रूप धारण करते हो। खुद को बदलने का अर्थ है अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना, और जब तुम इसे हासिल कर लेते हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। अपने आप से सच्ची प्रामाणिकता की अपेक्षा रखना ही सच्चा बदलाव है, क्योंकि जब तुम अपने सबसे असली रूप में होते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। बदलाव सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह एक मानसिक स्थिति है जो तुम्हारी हर सोच और हर कदम में झलकता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नए रूप में खड़ी होती है। जो लोग तुम्हारी मेहनत और बदलाव को समझ नहीं पाते थे, जब तुम उन्हें अपने नए रूप में दिखाते हो तो वही लोग तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा समर्थन बनते हैं। हर कठिनाई, हर कठिन दौर तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बदलाव का कारण बनता है। यही बदलाव तुम्हें हर सफलता के साथ मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी क्षमता में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की इच्छा शक्ति और बदलाव की भावना में होती है, जो तुम्हें हर रुकावट को पार करने की क्षमता देती है। खुद को बदलने का सबसे कठिन काम यह है कि तुम हर दिन अपने डर से लड़ते हो और एक दिन वह डर तुम्हारे लिए हंसी का कारण बन जाता है। जब तुम अपने विचारों, कार्यों और आदतों में परिवर्तन लाते हो तो यही बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। जो लोग तुम्हारे बदलाव को समझने में वक्त लेते हैं, उनके लिए तुम्हारा जीवन एक अनमोल किताब बनता है, जिसका हर पन्ना प्रेरणा से भरा होता है। तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जो तुम्हें अपने अंदर एक गहरी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं, और वही ताकत तुम्हें सफल बना देती है। बदलाव का पहला कदम यह है कि तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो और अपनी स्थिति को सुधारने का रास्ता अपनाते हो। जब तुम इसे अपनाते हो तो हर चुनौती का समाधान तुम्हारे पास खुद ही होता है। बदलाव केवल समय का नहीं, बल्कि मन की स्थिति का मामला है। जब तुम अपने मन में बदलाव का संकल्प लेते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए एक नई दिशा की ओर खुलती है।
जो लोग तुम्हारे संघर्ष और प्रयासों का मजाक उड़ाते थे, वे ही तुम्हारे बदलाव को देखकर एक दिन तुम्हारी मेहनत और सफलता का सम्मान करेंगे। तुम्हारा जीवन उसी समय बदलता है जब तुम इसे महसूस करते हो कि कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जब तुम अपने पुराने रूप को छोड़कर अपनी असली ताकत और क्षमता को पहचान लेते हो, तो वही परिवर्तन तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने अंदर से भी सशक्त बना देता है। यह तब होता है जब तुम्हारी आत्मा और शरीर एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। खुद को बदलने का अर्थ सिर्फ अपनी आदतें बदलना नहीं होता, बल्कि अपने दृष्टिकोण, सोच और अपने जीवन के प्रति नजरिए को भी बदलना होता है। जब तुम यह बदलाव पूरी शिद्दत से करते हो, तो हर चीज तुम्हारे लिए एक नए अवसर की तरह दिखने लगती है। खुद को बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन जब तुम उसे अपने आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण से निभाते हो, तो एक दिन तुम वह बन जाते हो जिसे लोग देखकर तरसते हैं और तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। जब तुम अपने अंदर एक सशक्त बदलाव लाते हो, तो तुम उस अनकही ताकत को उजागर करते हो जो तुम्हारे भीतर छिपी होती है। यही ताकत तुम्हें मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने भीतर की शक्तियों को जान लिया, वह दूसरों के सहारे नहीं चलता, बल्कि स्वयं सहारा बन जाता है। आत्मबल से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब हम कहते हैं खुद को इतना निखार दो कि लोग तुम्हारा साथ खोने से डरने लगें, तो इसका अर्थ केवल सफलता की चकाचौंध नहीं होता, बल्कि एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपने चरित्र, अपने कर्म, अपने विचार और अपनी उपस्थिति से इतने प्रभावशाली बन जाएं कि आपके बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखिए। वे केवल एक राजा, एक योद्धा या एक मित्र नहीं थे। वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुरक्षा, समाधान और शांति का अनुभव होता था। अर्जुन की गाथा उसी उपस्थिति की मिसाल है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और दुहक में डूबा हुआ था, तब श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ही उसे फिर से खड़ा किया, उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाया। अब सोचिए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति हो? और अगर आप स्वयं अपने जीवन में वैसा बन जाएं, तो कौन आपको खोना चाहेगा? जब आप खुद को निखारते हैं, और इसका अर्थ सिर्फ बाहरी रूप से संवरना नहीं है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाते हैं, अपने भीतर की कमजोरी को चुनौती देते हैं, अपने कर्मों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आश्रय देने लगे। लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं, आपकी राय को महत्व देने लगते हैं और धीरे धीरे आपके होने की आदत उन्हें हो जाती है। ऐसे लोग समाज में दुर्लभ होते हैं, जो केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं। जैसे दिया जो खुद जलता है लेकिन अपने चारों ओर उजाला करता है। जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो दूसरों के दुख में संबल देता है, जो बिना बोले ही समाधान बन जाता है, तब लोग डरने लगते हैं कि अगर आपने साथ छोड़ दिया तो वे अकेले पड़ जाएंगे। पर यह अवस्था पाने के लिए आपको हर दिन अपने आप को निखारना होता है, अपनी आदतों को सुधारना होता है, अपने अंदर की आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दोषों को धोना होता है। ठीक वैसे जैसे किसी गहने को बार बार घिसकर चमकाया जाता है, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।